एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा एक दिलचस्प और होशियार लड़की थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, एक प्यारी माँ, एक अच्छा घर, और वह काफी अच्छे तरीके से अपनी तालीम पूरी कर रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख गया। आयशा एक दिन अपने घर के बगीचे में खेल रही थी जब उसने एक पुरानी काली सी जंगली खुशबू का एहसास किया। पहले तो उसने इसे हल्के में लिया और सोचा कि यह बस किसी पौधे या फूल की खुशबू होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आयशा ने महसूस किया कि यह खुशबू उसके आसपास बढ़ रही थी। जब आयशा ने थोड़ी देर और तवज्जो दी तो उसे जमीन के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाज कुछ अजीब थी, जिसे सुनकर उसका दिल थोड़ा सा डर गया। फिर उसने देखा एक बड़ा सा नाग, सांप, उसके बगीचे में आ गया। नाग का रंग काला और उसकी आंखें चमकती हुई थीं। आयशा का दिल दहशत से भर गया, लेकिन उसने अपने डर को दबाते हुए अपनी माँ को बुलाया। आयशा की माँ ने जाकर देखा और देखा कि सच में एक बड़ा सा नाग बगीचे में था। उसने जल्दी से आयशा को अपने साथ अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक पुरानी किताब खोलकर उसमें लिखा हुआ पढ़ा। किताब में लिखा था कि अगर नाग किसी के आसपास आ जाए तो उसे सिर्फ एक तरीके से दूर किया जा सकता है, और वह तरीका था उसकी आत्मा को शांति देना। आयशा की माँ ने अपनी पुरानी सारी जानकारी लगाकर सोचा, और फिर उसने सोचा कि अगर नाग को शांति से समझाया जाए शायद वह चला जाए। लेकिन सबसे पहले उसे अपनी घबराहट को कंट्रोल करना जरूरी था। आयशा की माँ ने उस नाग के आसपास जो जंगली पौधे थे उन्हें धीरे धीरे हटा दिया और फिर उस नाग के पास पहुंच गई। नाग ने माँ को देखा, लेकिन उसने कोई हमला नहीं किया। आयशा की माँ ने उसके सामने अपना हाथ उठाया और थोड़ा सा बोलने लगी, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ काम है, लेकिन ये गांव हमारा है। हम सिर्फ अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं। जब माँ ने अपने दिल से वह बात कही तो एक अजीब सा हुस्न नाग के चेहरे पर आ गया। उसकी आंखें कुछ और ही दिखने लगी थीं, जैसे वह समझ गया हो। थोड़ी देर के बाद नाग अपनी जगह से हिलता हुआ चला गया और दिखाई देना बंद हो गया। आयशा और उसकी माँ ने मिलकर अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक किया था, लेकिन इस वाकये ने आयशा को एक बहुत जरूरी बात सिखा दी थी। डर और घबराहट से हम सिर्फ अपनी मुसीबत को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच और अपने जज्बात को कंट्रोल कर सकें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। इस कहानी का मोरल यह था कि जब हम अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हमें पहले अपने अंदर का डर और घबराहट समझना जरूरी है। अगर हम अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखकर पूरी शांति से फैसला करते हैं तो हम हर मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं। और जिंदगी में अगर हम अपनी सोच और जज्बात को पॉजिटिव रखते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। आयशा ने सीखा कि जब भी किसी मुश्किल का सामना हो तो उस वक्त हमें अपनी इमोशंस को हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम अपने घबराहट को समझकर, शांति से सोचकर अपनी राह में आने वाली चैलेंजेस का सामना करें तो हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी ने आयशा को यह भी समझाया कि हमारी जिंदगी में जो भी कुछ होता है उसका एक मकसद होता है। अगर हम अपने डर का सामना करते हैं और अपनी जज्बात को कंट्रोल करते हैं तो हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को भी शांति दे सकते हैं। इस कहानी का असली पैगाम यह है कि लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनको अपने आप को समझकर, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। न सिर्फ हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण सेट करते हैं। आयशा की माँ ने जो सीख आयशा को दी थी वे आज भी हर इंसान के लिए एक मिसाल है। अगर हम अपनी सोच को थोड़ा सा बदल कर, अपनी जज्बात को समझकर पूरी शांति के साथ अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करें तो हमारी जिंदगी में जो भी मुसीबतें हैं वो हमारे लिए एक सफलता का रास्ता बन सकती हैं।